कैसे आपने चीजों को मैनिफेस्ट किया? हाँ, एक बार मैं टीवी देख रहा था तो टीवी में जगह दिखाई गई, उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मैं चाहता हूँ कि वहां जाऊं मैं, दैट आई वांट टू गो इनसाइड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली उसके अंदर जा सकते हैं, और 20 दिन के अंदर मैं उसके अंदर था। कैन यू बिलीव इट? किसी भी चीज को आप दिल से अगर चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करती है। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो। तो कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं लोगों को, जब भी आपको आपके गोल्स को, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना हो तो यार ये तो एटलीस्ट करना ही करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। हर चीज को आपने सेलिब्रेट करना है, यही हैप्पीनेस का मंत्र है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक रख सकते हैं? आप सारा कुछ फ्री से करवा रहे हैं हमसे। जब आप ये बोलते हैं कि मेरे को इस लड़की से या इस लड़के से क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क, because you are not expecting other people to meet your expectation. You are there to help others. अगर आप इस पर्सपेक्टिव से किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो। तो स्वागत है आप सभी का द शुभुक पॉडकास्ट शो में। आज इस पॉडकास्ट शो में हम बात करेंगे हैप्पीनेस को सीके अरोरा के साथ। तो कैसे हैं सीके अरोरा? बढ़िया बढ़िया शुभम, नाइस टू मीट यू अगेन। आपके साथ में जब मिला ना तो सर आपकी एनर्जी और आपकी जो वाइब्रेशन है ना, एकदम मतलब दूर से इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसा क्या है आपके अंदर? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो एक चीज मेरे को आपसे जाननी थी कि आप सीके अरोरा है, तो आप एक बार फुल फॉर्म बताइएगा मेरे को कि आपके नाम का फुल फॉर्म क्या है? श्योर श्योर। देखिए, जब मेरे से लोग पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीके, आई ऑलवेज से चीयर कीपर। चेयर कीपर। क्योंकि वो मैच करते हैं हैप्पीनेस कोच के साथ, राइट? एंड इट इज फैक्ट आल्सो, whomsoever I meet they get cheers from me, right? And genuinely, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है worth appreciating. So I appreciate those qualities in that person. ये तो बहुत मजेदार है। Yes. फिर वो लोग इंसिस्ट करते हैं, नहीं आप सच में बताओ क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ सीके का मतलब होता है कैल्विन क्लाइन। राइट? क्योंकि एक्चुअली ये हुआ था जब मैं यूएसए फर्स्ट टाइम गया था। अच्छा। तो लोग मुझे कैल्विन क्लाइन ही बोलते थे। क्योंकि वो सोचते थे सीके कुछ ज्यादा छोटा हो गया ना। तो हेलो कैल्विन क्लाइन। एंड एक्चुअली द फैक्ट इज दैट आई डिड नॉट नो who is Calvin Klein. मैं भी हंस पड़ता था कैल्विन क्लाइन क्या है। बाद में पता चला कि टी शर्ट पे लिखा था कैल्विन क्लाइन। मैंने कहा अच्छा ये तो ब्रांड है यार, मेरा स्टेटस बढ़ा दिया इन लोगों ने। फिर वो तीसरी बार पूछते हैं सीके का असली मतलब क्या है, मैं बोलता हूँ चंद्रकांत। चंद्रकांत। सो दैट इज द फुल फॉर्म, चंद्रकांत अरोरा इज माय फुल नेम। नाइस नाइस। तो लाइक आपकी पूरी एज ए हैप्पीनेस कोच आपकी जर्नी कैसे हुई और आपकी लाइफ में कैसे आपने चीजों को मैनिफेस्ट किया? या देखिए, मैनिफेस्टेशन जो होता है इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हुआ ये कि मेरे को पता नहीं था व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा। हुआ ये ऐसा कि एक दिन क्या है कि मैं तो आईटी में था, जैसे फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई वाज इन आईटी। अच्छा। तो मैं आईटी में काफी अच्छा था। एंड क्या था, एक बार मैं टीवी देख रहा था तो टीवी में एक जगह दिखाई गई न्यूयॉर्क के अंदर। अच्छा। उसको कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और मैंने कहा यार ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है, राइट? मैं चाहता हूं कि वहां जाऊं मैं। मेरे अंदर एक बड़ी तीव्र इच्छा जागृत हुई दैट आई वांट टू गो इनसाइड स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली उसके अंदर जा सकते हैं, ऐसी मेरे मन में एक विचार आया और 20 दिन के अंदर मैं उसके अंदर था। कैन यू बिलीव इट? दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हुआ ये कि आई वाज वर्किंग इन HCL, यू नो। तो HCL ने मेरा फर्स्ट असाइनमेंट यूएसए में दिया। अच्छा। वो और उसके बाद वो फिलाडेल्फिया में था। मेरा दोस्त न्यूयॉर्क में रहता था जो मेरे साथ ग्रेजुएशन में था। तो उसने कहा सीके आ जाओ, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मैं तुम्हें घुमाता हूँ। तो मैं गया तो फर्स्ट चीज तो मुझे वही देखनी थी, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो पूरा घुमाया। देन दिस कॉल फुलफिलमेंट, दिस मतलब आपको मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, लेकिन आपने वो एक्सीडेंटली उसको अप्लाई कर लिया और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया। यस। बाद में मैंने एक फिल्म देखी, उसका नाम था ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान बोलता है किसी भी चीज को आप दिल से अगर चाहोगे तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करती है। सो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो। तो मैंने बाद में बहुत सारे कोर्सेज किए। एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग था, देन इमोशनल फ्रीडम टेक्निक था, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द जर्नी, देन साइके, बहुत सारी मॉडलिटीज। देन ICF का मैंने कोचिंग किया हुआ है, कोचिंग ट्रेनिंग किया हुआ है।
सो ICF सर्टिफिकेशन में हमें ये सिखाते हैं बेसिकली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली ट्रू, बिकॉज व्हेन यू हैव अ क्लियर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, देन क्या होता है कि आप उसके बारे बार बार सोचते हैं तो आपके मन में एक विचारधारा बननी चालू है, उस पर एक पाथ बन जाता है, न्यूरल पाथवे आपके दिमाग में बनने चालू हो जाते हैं, एंड सूनर और लेटर यू विल अचीव दैट गोल. तो आप एक स्टेइंग है, बी वेयर ऑफ व्हाट यू थिंक बिकॉज दैट मे कम ट्रू, राइट. सो अगर कुछ सोचना है तो अच्छा सोचो, क्योंकि वो सही हो जाएगा. अगर आप गंदा सोचोगे तो गंदा भी ट्रू हो जाएगा. तो ये एक तरह से आपने थोड़ी सी इंटरनल साइंस बताई कि पूरा मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और इसके अलावा कुछ आप ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में मल्टीपल टाइम आपने मैनिफेस्टेशन को यूज किया और फिर उसको मैनिफेस्ट किया? जैसे अभी क्या हुआ कि मैं जब एमटेक कंप्यूटर साइंस मैंने किया, उसके बाद मैंने कहा यार मुझे MBA करना है. अच्छा. तो MBA भी टॉप इंस्टीट्यूट से करना है. तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में टॉप जो है वो है FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन चालू कर दी, एंड सूनर और लेटर वो परिश्रम जो है वो आपका काम में आता ही है. तो आई गॉट एडमिशन इनटू माय FMS पार्ट टाइम कोर्स, यू नो. जो 2 साल का रेगुलर होता है, ये 3 साल का था. मैंने कहा बहुत अच्छी. मैंने एंड एट दैट टाइम आई वाज द CTO ऑफ शेल इंडिया. अच्छा. तो दोनों चीजें मैंने एक साथ की, यू नो. एक्चुअली तीनों चीजें, यू नो, फैमिली का टेक केयर करना, देन पढ़ाई करना और अपनी जॉब करना. तो तीनों चीजें मैंने एक साथ बैलेंस किया. दैट वाज रिमार्केबल. तो जब मैंने वो कर लिया तो मेरे को लगा कि अब तो मैं कुछ CEO के लिए, CTO के बाद आता है CEO, मैं उसके लिए फिर बाद में पता चला CEO के बाद भी कुछ होता है, एंड दैट इज द एंटरप्रेन्योर. फिर मैंने कहा मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा. देन आई स्टार्टेड माय ओन IT वेंचर. जब IT वेंचर स्टार्ट किया, मैंने कहा इस IT वेंचर का जो CEO है, जो एंटरप्रेन्योर है, इसके ऊपर भी कुछ है, एंड दैट इज कॉल्ड कोच. सो आई बिकेम अ बिजनेस कोच. तो अब मैं आई फील दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू नो. एंटरप्रेन्योर्स कम टू मी फॉर सीकिंग गाइडेंस, और वो दुनिया चलाते हैं, हम उनको चलाते हैं. क्रेजी. बहुत बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक्चुअली चलाने वाली बात नहीं है, मतलब दैट शुड बी परसीव्ड इन अ गुड वे, बिकॉज आई गाइड देम, आई गेट हैप्पीनेस, यू नो. They get happiness because I show them the path on how to achieve success in their own companies, and I get happiness because my students are making progress, you know. उसी में सबसे मजा है. टीचर का तो यही काम है, right. To give guidance, and teachers get happiness only by seeing the progress of their students. तो वो हुआ. फिर उसके बाद लोगों ने कहा, जब मेरे से बिजनेस गाइडेंस लेते थे एंटरप्रेन्योर्स, तो मैंने कहा, मैंने देखा, मैं एक BNI होता है, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, तो वो मैंने ज्वाइन किया. मैं 1 साल वहां पे पूरा था. अच्छा. तो मैंने देखा, मैं और चैप्टर्स में जाता था. मैं इटली में भी चैप्टर में गया, लंदन में भी गया, बेंगलोर, चेन्नई, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में अटेंड किया BNI के सेशन. अच्छा. तो जब मैं जाता था तो मैं देखा हर चैप्टर में एक बिजनेस कोच है. यार आई एम नॉट यूनिक, आई वांटेड टू बी यूनिक, यू नो. सो आई आस्क ऑल माय एंटरप्रेन्योर क्लाइंट्स कि what do you find uniqueness in me? How do you differentiate between other business coaches and me? तो हर एक ने ये कहा कि when we have session with you, we get a lot of happiness, we get a lot of satisfaction. You always smiling, you are always cheerful, and that is how the name Happiness Coach evolved. मैंने कहा now I have differentiated. बिजनेस को तो सारे कहते हैं. फिर मैंने दोनों चीजों को कंबाइन भी किया, you know, हैप्पीनेस कोच प्लस बिजनेस कोच. नाउ इट्स कॉल्ड होलिस्टिक बिजनेस कोच. अच्छा, नाइस. तो होलिस्टिक हो गया इसमें, यू नो. बिजनेस कोचिंग तो है ही, साथ में ये होलिस्टिक भी हो गया. आई टेक केयर ऑफ द नॉट ओनली द एंटरप्रेन्योर्स बट ऑल देयर टीम मेंबर्स आल्सो, हाउ टू हैव वेल बीइंग इन देयर डे टू डे वर्क लाइफ. सो दिस इज वेयर आई गेट द ट्रेनिंग असाइनमेंट्स, यू नो, एंड कोचिंग असाइनमेंट्स. कि नॉट ओनली द एंटरप्रेन्योर्स, आई गेट द, बिकॉज अगर आपके टीम आपसे खुश नहीं है तो आप कहां तक जाओगे. कुछ एक लिमिटेड के बाद आपका सैचुरेशन आ जाएगा. लेकिन आपकी टीम खुश है तो यू विल स्प्रेड हैप्पीनेस टू ऑल द क्लाइंट्स, एंड दैट इज वेयर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल कम. तो फिर लाइक आपने बताया कि इसमें अपने मैनिफेस्टेशन, जब आपने अभी ये चीज मैनिफेस्ट की है जो अभी आपको, बिल्कुल, तो कुछ ऐसी चीज बता सकते हैं लोगों को कि जिस 2-3 ऐसी चीजें कि यार आपको एटलीस्ट जब भी आपको आपके गोल्स को, ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना हो, तो यार ये तो एटलीस्ट करना ही करना. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. द स्टेप्स
एक्चुअली उसके मैं चार्ज करता हूँ लेकिन यहाँ पे फ्री में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आप शुभुक पर आए हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। कोई गल नहीं, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे जिंदगी में सारे मुझे कैश करोगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप 1 जो है, आपको अपने गोल्स लिखने हैं। जैसे कि आप कोई भी गोल अगर मन में रखेंगे, दुनिया को बताएंगे नहीं, तो कभी अचीव नहीं होगा। यू हैव टू पुट इट डाउन ऑन पेन एंड पेपर, एंड दैट गोल शुड बी लाइक, I want to achieve $1 million within 3 years. And my monthly income should be like 10 lakhs per month. ऐसा कुछ गोल बनाएंगे, तभी तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी वो गोल मिलाने में, है कि नहीं? आपको जब वो स्पेल करना ही नहीं आता गोल अपना, तो कैसे कायनात आपकी हेल्प करेगी? कायनात तो भाई आपकी एक तरह से हेल्पर बन जाती है ना? तो कायनात को भी तो चाहिए ना कोई इंस्ट्रक्शंस। सही बात है। तो वो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने होने चाहिए कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ। राइट। सो वो आप लिखिए, ठीक है, दैट इज द स्टेप नंबर 1। देन वो जब आप लिख लेंगे तो उसको 5-7 जगह अपने घर में लगा दीजिए, अच्छा। कि रोज आपको दिखे वो। तो क्या है, आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग हो रही है उससे। मेंटल प्रोग्रामिंग, जब प्रोग्रामिंग होती है तो उससे अचीवमेंट भी होती है। देन सेकंड स्टेप इज कि बेसिकली आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में सब डिवाइड कर दीजिए। 3 साल में आपको मिलियनेयर बनना है, तो आपको हर साल जो है हर महीने आपको 10 लाख कमाना है। तो हर साल अगर 10 लाख कमाते हैं तो साल में हो गया कितना, 1.2 CR। 1.2 CR, राइट। और 1 मिलियन कितना होता है, 8.5 CR, राइट। तो अगर आप पहले साल में 1.2 CR कर रहे हैं, तो बाय द 3rd ईयर यू विल गेट lot of money, and in total you will get about $1 million in your bank account by the end of 3 years. तो इस तरह से आपके प्रोग्रेसिव होने चाहिए। यू कांट बी कि डे 1 से ही आप मिलियनेयर बन जाएंगे। थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे आप। जैसे फर्स्ट मंथ में हो सकता है आपको 10 लाख भी ना बने, फर्स्ट मंथ में हो सकता है 1 लाख ही बने, लेकिन पहले मंथ में 1 लाख बन गए, सेकेंड मंथ में आपको 2 लाख बन गए, थर्ड मंथ में आपके 5 लाख बन गए, फिर 6 लाख बन गए। इस तरह से करते करते आप 10 लाख की जब सीढ़ी पकड़ लेंगे, then you can keep on increasing those goals. कंपाउंड होता जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है कि पहले आप सोचिए कि करना क्या है, लिखिए उसको हर जगह। फिर सेकंड स्टेप इज बेसिकली आपको क्या करना है, वो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं। देन यू आइडेंटिफाई द टीम, द पीपल who may help you in achieving those goals. So first person जो होता है वो होता है कोच। That's where I come in. मैं अपना भी चांस बना रहा हूँ इसमें। राइट। आपको कोई ना कोई गाइडेंस तो चाहिए ना। एग्जैक्टली, है ना? हर एक बंदे को, मेरे को भी चाहिए। कोच इज ऑल्सो नीड कोच, सो आई ऑल्सो हैव 2-3 कोचेस, यू नो। सो हम लोग कोच रखते हैं। देन आपकी टीम होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो घर के लोग हैं वो भी आपकी टीम के हिस्से हैं, चाहे वो डायरेक्टली आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, सुबह से शाम तक आपकी क्या रूटीन है। जब तक आप वो आपकी फैमिली के गोल्स और आपके गोल्स अलाइन नहीं होंगे तो आप वो अचीव नहीं कर पाओगे। सो आपकी फैमिली, आपकी टीम, आपके कोच, ये सारे अलाइनमेंट में होना चाहिए। ये दिस इज द थर्ड स्टेप। देन फोर्थ इज बेसिकली देन यू मेक ए शेड्यूल ऑफ योर डे, what you will be doing every day to achieve those। अब आपके पास टीम है, आपके पास फैमिली है, आपका गुरु है, आपका कोई कोच है, और आपके पास इनिशियल कैपिटल भी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कैपिटल तो आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो you decide, and if you need any business plan, I am there to help you also। तो बिजनेस प्लान चाहिए उसको, ठीक है। दैट इज द फिफ्थ स्टेप। देन सिक्स्थ स्टेप इज बेसिकली वॉकिंग द टॉक। आपने सब डिसाइड कर लिया व्हाट इज द वे आउट, देन वॉकिंग द टॉक, टक 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 वॉक करना है जो आपने बोला है, इसको कहते हैं वॉकिंग द टॉक। जब तक आप वॉकिंग एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन फाइनल स्टेप इज सेलिब्रेट स्मॉल विंस। अच्छा, कुछ भी छोटा सा हो जाता है आपने, जैसे पहले आपने टीम मेंबर कोई रिक्रूट किया तो यू हैव टू सेलिब्रेट। आपने ऑफिस लिया नया, सेलिब्रेट। आपने फर्स्ट क्लाइंट लिया, सेलिब्रेट। आपने कहीं से फंडिंग था, सेलिब्रेट। आपने कोच अपॉइंट किया, सेलिब्रेट। सो सेलिब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ द हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, सेलिब्रेशन इज अ पार्ट ऑफ योर एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो सेलिब्रेशन इज अ वंडरफुल थिंग। ओके, हर जिंदगी को, हर चीज को आपने सेलिब्रेट करना है। यही हैप्पीनेस का मंत्र है। अच्छा, क्योंकि आप सक्सेस ये काम कर किस लिए रहे हैं? अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप काम करते हैं जिंदगी में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी बिजनेस हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो वेकेशन हो, कुछ भी हो, हर एक का एक ही गोल है, एंड दैट इज हैप्पीनेस। तो यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ एवरी डे, टुडे आई विल बी हैप्पी,
टुडे आई विल बी हैप्पी फॉर दिस रीजन, टुडे आई हैव टू अचीव दिस गोल। एक मंत्र आप सुबह उठ के करें, सुबह उठ के कि आज का दिन मेरा इस काम में, जैसे पॉडकास्ट हम कर रहे हैं तो हम दोनों ने किया था ये, आज हमने पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट तो हो रहा है तो सेलिब्रेट तभी करेंगे ना जब आप उसको पहले प्लान करेंगे, राइट है ना। तो प्लान कर लिया हमने तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके लिए वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट आवर ऑडियंस आल्सो कि हाँ वो लोग भी देख रहे हैं और इट इज मेकिंग देयर डे आल्सो, दे आर गेटिंग सम एजुकेशन आई थिंक। अच्छा एक चीज मेरे को पूछनी थी कि लाइक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कौन सा आता है, लाइक एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में सबसे बड़ा जो पेनफुल क्वेश्चन रहता है वो कौन सा आपके सामने आया है अभी तक? हाँ सबसे पेनफुल जो होता है कस्टमर कहाँ से लाए, नहीं बाय द वे लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, ओके तो हैप्पीनेस में अगर देखा जाए तो इमोशनली या लाइक वो डिप्रेस्ड रहते हैं या स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो लाइक कौन सा क्वेश्चन जो है जो मोस्ट कॉमनली आता है जो इंटरनली है उनके, है ना, लाइक कस्टमर लाना इट्स अ आउटर वर्ल्ड क्वेश्चन, यस इंटरनली अगर मैं बात करूं तो आपके पास कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो होता है ना मेन प्रॉब्लम जो होती है लैक ऑफ हैप्पीनेस की, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, दैट इज द मेन थिंग। आपको पता ही नहीं होता आपको चाहिए क्या लाइफ, जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप तो वही है जो आपने सीरीज ऑफ स्टेप्स मैंने आपको बताया है, राइट हाउ टू गेट सक्सेस, how to get abundance in your entrepreneurship. The first step is clarity only. Clarity. आपको चाहिए क्या? Exactly क्या अगर यही नहीं पता लोगों तो फिर आगे कैसे होगा काम? तो लोग वहीं पहले स्टेप में ही अटके रहते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में भी सबसे पहले ये बताया जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहिए, बिल्कुल तुम वो बताओ। लाइक आपने जो लिबर्टी ऑफ स्टैचू विजुअलाइज किया था, आपने तो उसको अंदर तक जाने का विजुअलाइज कर लिया था और मुझे पता नहीं कि अंदर जा सकते हैं, बढ़िया बात तो ये है। वो एग्जैक्टली इस तरह से विजुअलाइज करना है या फिर इस तरह से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में कि वो जो स्पेसिफिक चीज है वो हमारे सामने हो। एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए उसके लिए मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया है, उसको कहते हैं निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, यू नो। कि हम आपको बताते हैं कोई भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई भी डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है, कोई भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, तो पहला चीज ये हमें होना चाहिए कि वो अपनी निश कैसे डिसाइड करे। तो उस पर हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। अच्छा। तो उस पर हम पहला जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेरा पैकेज है, हमारा 12 सेशन होते हैं उसमें। अच्छा। मिनिमम 12 सेशन, एक्चुअली इट इज लाइफ लॉन्ग, यू नो। कोई बजट नहीं है तो हम 12 सेशन तो कहते ही हैं। तो पहला सेशन हमारा निश क्लैरिटी पे होता है। अच्छा, अगर वो क्लियर है तो फिर वो निश क्लैरिटी को हटा देते हैं, क्योंकि वो दे आर ऑलरेडी decided about it, they don't want to rethink about it, they don't want to go back, so that's fine, then you omit that one. But for those people who have this confusion, जो आपने बोला ना सबसे पेन पॉइंट सबका यही होता है, कंफ्यूजन है कि करना क्या है, राइट। तो उसके लिए हमने इसलिए फर्स्ट मॉड्यूल यही रखा हुआ है, निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। अच्छा। सो गाइज अगर आपको सीके अरोरा से कांटेक्ट करना है तो मैं इनकी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां जाकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मैनिफेस्टेशन आपने काफी सारी चीजें कर ली, तो अभी करंटली एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, थोड़ा आप लोगों को बताएंगे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए हमारे पास कई सारे स्टेप्स हैं टू अचीव सक्सेस। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हम कहते हैं कि आप हमसे एक ई बुक खरीदिए। ठीक है, ई बुक जो है 19 रुपए की आती है, उसका नाम है प्रॉफिट रॉकेट, यू नो। तो अगर आपके पास ये क्लैरिटी है कि मेरे 19 रुपए से काम नहीं बनने वाला, मुझे आगे बढ़ना है, तो नेक्स्ट स्टेप इज हमारा 299 रुपए का, हम बहुत चीपेस्ट प्राइस पे हम उनको 1-to-1 कोचिंग देते हैं। अगर वो लगे यार ये भी 299 से मेरा काम नहीं बनने वाला, यू वांट टू बाईपास दोस थिंग्स, यू नो, यू वांट टू लैंड डायरेक्टली टू माय कोचिंग पैकेज, सो दैट इज द थर्ड स्टेप, यू नो। और उसके बाद तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है हमारी। एक बार हमारे आप क्लाइंट बन जाते हैं तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, सो लाइफ लॉन्ग हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। और उसकी में मजा ही मजा है, बिकॉज देखो हर स्टेप में कोच की जरूरत है। देखो सचिन तेंदुलकर इज द नंबर 1 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, पर जब तक वो रिटायर हुआ तब तक भी उसके पास पूरा लाइन ऑफ कोचेस थे, है कि नहीं? तो जब नंबर 1 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आल्सो नीड्स ए कोचेस, तो who am I, who are you, or who is any entrepreneur? वो कहे अब तो मैं सब कुछ आ गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। बिकॉज जो मेरी कोचिंग है
that is based on neuro-linguistic programming and ICF and lots of modalities that I talked about, like EFT and NLP and the journey and all that. लेकिन सबसे बड़ी बात है इन सब में कॉमन क्या है? We work with the subconscious mind. अब आपको बताता हूँ सबकॉन्शियस माइंड क्या है. पता है आपको? थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए. देखिए, हमारे माइंड जो होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं, वी आर जो हमारी अवेयरनेस में है. लेकिन जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो इट्स लाइक RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी. वो जब स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर तो खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है. हम सोते हैं तो भूल जाएंगे कि आज हमने क्या किया. बट जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इट्स लाइक हार्ड डिस्क. अच्छा. तो वो हमारे पास परमानेंट है. तो हमारी जो आपको यू वोंट बिलीव कि हमारा 2% ही सिर्फ RAM होता है और 98% जो हमारा है वो हार्ड डिस्क में होता है डेटा. राइट. हार्ड डिस्क मीन्स सबकॉन्शियस माइंड. तो दैट इज वेयर ऑल योर मेमोरीज आर. दैट इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम्स आर एंड दैट इज वेयर द सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम्स आर. तो हमारे क्या है कि अवेयरनेस में जो है वो सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी है और हमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसके नहीं है. वहां पे सॉल्यूशन है सबकॉन्शियस माइंड में. तो मेरा काम क्या है एज ए कोच टू हेल्प यू नेविगेट योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू ए मेथड कॉल्ड पावरफुल क्वेश्चनिंग. तो आपसे मैं जब पावरफुल क्वेश्चन पूछूं तो आप डीपेस्ट पे पहुंच जाएंगे. दैट इज वेयर यू विल फाइंड द root cause of why you are facing that problem. Because every problem is a teacher. It came to you with a purpose. Right. And you will know why this problem came to me, what the teachings are, what can I learn from this problem, and then what is the solution for this problem. Everything is in the subconscious mind. And why we can't do it ourselves? Because we don't know how to tap our subconscious mind. You need a coach who will navigate you in your subconscious mind to get the solutions out of you, and that's the methodology I use. अच्छा, तो आपने मेंशन किया था पावरफुल क्वेश्चनिंग. यस. तो थोड़ा सा बताएंगे पावरफुल क्वेश्चन. ठीक है, आप क्वेश्चन बताइए कोई, मैं आपको लेके चलता हूँ साथ में. गिव मी अ प्रॉब्लम. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ. नाउ आस्क मी अ प्रॉब्लम दैट इज बॉदरिंग यू टुडे. बहुत बुरी तरह से परेशान कर रही है आपको. फिलहाल मेरे पास तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जनरली लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोगों का है ना रिलेशनशिप का बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, या फिर उनका अपना जैसे किसी गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी हस्बैंड का अपने वाइफ के साथ झगड़ा हो गया. तो वो लोग कैसे, उन लोगों को आप कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ ठीक है, तो एक मैं थोड़ा पानी का ब्रेक ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल. ठीक है, आप सारा कुछ फ्री से करवा रहे हैं हमसे. अब आप यहाँ आए तो लोगों को बताना ही पड़ेगा. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बिकॉज देखिए, आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब चैनल में, वो आप जो हमें टाइम देते हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल टाइम इज द न्यू करेंसी. जो आप लाइक्स देते हैं, जो आप शेयर करते हैं, हमारा जो कमेंट्स करते हैं, वही हमारी करेंसी है. इसी बात से याद आता है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना. राइट. तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता. आप लोग ये करेंगे तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा. तो आप लोगों को करना क्या है कि जब आप ये बोलते हैं कि मेरे को इस लड़की से या इस लड़के से क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क. ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन डजंट मैटर कि वो दूसरा पार्टी क्या चाहती है आपसे. यू शुड नो दैट. राइट. कि लड़के को जानना चाहिए कि लड़की मेरे से क्या चाहती है, और लड़के को चाहिए, लड़की को चाहिए लड़के मेरे से क्या चाह रहा है. राइट. तो जब आप ये जान जाएंगे तो आपका जो है ना अट्रैक्शन और बढ़ेगा एक दूसरे के लिए. आप कभी जुदा हो ही नहीं सकते. लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप बन जाएगी. जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, और दूर कहाँ जाना है, इसके 2 एग्जांपल में, आप एक नहीं दो एग्जांपल दूंगा. फिर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे आएंगे. एक एग्जांपल है आपका कस्टमर बनाने का. जो एक एंटरप्रेन्योर और एक कस्टमर है, राइट, इट इज अ सिमिलर रिलेशनशिप. वो कस्टमर को क्या चाहिए, वो आपके लिए आपको पूरा मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है. राइट. आपको चाहिए क्या, कि आपको एक पेन पॉइंट चाहिए.
कि वो मार्केट में ऐसी पेन पॉइंट जो अनमेट डिमांड्स, अनमेट जिसकी सप्लाई है, राइट? तो आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सर्विस बनाएंगे जो टू मीट दैट अनमेट डिमांड, राइट? तो ये आपको मार्केट रिसर्च करना होता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप वो प्रोडक्ट बना लेते हैं, देन यू कैन सो कॉल्ड, देयर इज इन मार्केटिंग टर्म्स देयर इज कॉल्ड एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, राइट? तो आप पूरे मार्केट को सेगमेंट करते हैं, क्या इनकम है, क्या इनके डिमांड्स हैं, क्या इनकी सप्लाई है। तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग है वहां प्लेस करते हैं, फिर आप उसके अंदर टारगेटिंग करते हैं। आपको पता चल गया ये स्लॉट खाली है। जैसे आपने कहा कि मेरे कस्टमर्स जो हैं 20 साल से लेके 35 साल तक हैं, राइट? तो वो एक टारगेट सेगमेंट है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या लाइक्स है, उनकी क्या क्या कहते हैं मार्केट से कौन सी अनमेट डिमांड्स हैं, उनकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनकी क्या डिफिकल्टीज, उनके क्या चैलेंजेस हैं, तो क्या पसंद करते हैं, क्या उनके लाइफस्टाइल है, वो सब जानना जरूरी है। दैट विल बी डन थ्रू योर market research, right? Then you can create a product or a service to meet those demands. That the person has the problems and the person has the solution. तो ये होता है टारगेटिंग। देन पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब है कि आप अपने मार्केटिंग मैसेज में क्या डालेंगे, दैट विल पुट द कस्टमर्स माइंड की आ जाएगा ये प्रोडक्ट जो है ये मेरी डिमांड को मीट करता है। पोजीशन करना है आपके मार्केटिंग मैसेजेस से, जो आप ऐड देते हैं, टीवी ऐड हो, इंटरनेट ऐड हो या प्रिंट ऐड हो, कोई भी तरह का ऐड हो, आपको एक जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैसेजिंग करनी है। एंड दैट मैसेजिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ वर्क, यू नो। कंटेंट आपको इस तरह से बनाना है, आपके ऐड इस तरह से बनाने हैं ताकि उनके दिमाग में ये चला जाए कि यस यू आर द पर्सन जो जिसकी तलाश थी उसको। ठीक है, तो ये एसटीपी मैंने बताया क्लाइंट और एंटरप्रेन्योर। यही चीज अब आप वापस लगाइए रिलेशनशिप में। अब बताइए, अच्छा समझ में आ गई आपको कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि दिस इज द पर्सन आई लाइक, तो उनकी क्या डिमांड है लाइफ में, वेदर यू आर द पर्सन हु कैन मीट दोज डिमांड्स। इफ नॉट, देन यू दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू, because you are not expecting other people to meet your expectation. You are there to help others, right? अगर आप इस पर्सपेक्टिव से किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो रिलेशनशिप हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। yes. है कि नहीं? दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल है आपका, जैसे हमने क्लाइंट और एंटरप्रेन्योर की बात कही, राइट। और एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे इसका हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक रख सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए मैंने बताया ना कि जैसे कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इससे क्या एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, क्योंकि देखो अगर आप कोई भी चीज बताते हो कि मेरी इससे, आपने ये बोला था कि मैं बाद में बताता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ। तो बेसिकली क्या है, एक्सपेक्टेशन जब भी आती है दैट इज द किलर ऑफ हैप्पीनेस। ओके, आई एम वेरी श्योर देख, जब भी आप कोई एक्सपेक्टेशन रखें, दूसरे बंदे को थोड़ी पता है कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेंगे तो दूसरा बंदा जो है वो तो परेशान हो जाएगा आपसे। राइट। तो अभी एक्सपेक्टेशन को मारिए गोली। हमें किसी को एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं है किसी से कुछ। नाउ यू आर टेकिंग द अदर पर्सन एज ग्रांटेड, एज ए वेलकम गेस्ट इन माई लाइफ, बिकॉज आपने चूज किया है ना उस पर्सन को, चाहे कोई भी क्राइटेरिया हो, जैसे कि एसटीपी हमारा क्राइटेरिया रहा हो, राइट? जो भी आपने क्राइटेरिया चूज किया है कि आपने ये चूज किया, दिस इज गोइंग टू बी माय लाइफ पार्टनर, एंड द सेकंड स्टेप इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। राइट। दैट पर्सन इज माय गॉड। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या कहूँ, सजदे मन झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तो दूसरे के अंदर भगवान देखना है, राइट? तो जब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो भगवान रहता है, तो आप उनसे कोई एक्सपेक्ट थोड़ी करते हैं। भगवान तो हमारी जिंदगी में है, यही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ स्वीट रिलेशनशिप। आपको कोई परेशानी आएगी नहीं। दोनों बंदे अगर मेरे से अगर कोचिंग लेते हैं मैं अपनी बीच में स्पॉन्सरशिप डाल रहा हूँ, अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, बट दैट इज अ फैक्ट।
चाहे वो मेरे पास आए या किसी के पास जाए, लेकिन उनको जरूरी है मैरिज काउंसलर, उनको जरूरी है कोई रिलेशनशिप काउंसलर, उनको जरूरी है कोई हैप्पीनेस कोच, कोई ना कोई लाफ्टर कोच, कोई ना, मैं फिर वही टर्म्स यूज कर रहा हूँ जो मेरे लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो बेसिकली कोई ना कोई चाहिए इनको, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, राइट। तो इसी तरह से कोई ना कोई चाहिए आपको गाइड करने वाला, राइट। तो आप जब गाइडेंस लेते हैं तो आप सही रास्ते पे रहते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स की कोचिंग सबको पता है ना, एवरीबॉडी सेज ये क्या कहते हैं, अगले 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। कौन कहता है ये, कौन कहता है अगले 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता? कौन कहता है, बताओ। कोच। कौन सा कोच? शाहरुख खान चक दे इंडिया, राइट, है कि नहीं? तो बेसिकली है कि नहीं? तो बेसिकली आपको कोच ही ये बोल सकता है, ये और किसी की औकात नहीं है आपको। मैं देखो, इस हर एक टीम में एक ही गुंडा होता है और इस टीम का गुंडा हूं मैं। कौन कहता है? बोलो, कौन कहता है? शाहरुख खान अगेन, राइट। तो बेसिकली कोच इज द गुंडा, कोच इज द पर्सन जिसके पास लाठी है, जिसके पास पावर है, जो बता सकता है कि इसको क्या करना है, राइट। यानी यू नीड अ गाइडेंस, कहने का मतलब ये है। जब आप उस किसी को बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो आप कभी फेलियर नहीं होगा आपका रिलेशनशिप में। कभी आप बिगनिंग में ही किसी कोच को फाइंड करो, ये हमारा लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप काउंसलर है या कोच है, तो आप जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसको तुम्हारी दोनों की हिस्ट्री पता है कि आपने कैसे जुड़े, कैसे क्या प्रॉब्लम आई, तो लाइफ लॉन्ग आपको चाहिए कोचिंग। ये बात आपने सही की कि पहले तो इंडिया में ऐसा कुछ कोचिंग जैसा कल्चर नहीं था, लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आपको आपके लाइफ में किसी भी सेगमेंट में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो या रिलेशनशिप हो या हैप्पीनेस हो, है ना, या आपको एम्प्लॉयज को ट्रेन करना हो या आपके बिजनेस की कोचिंग चाहिए हो, बिल्कुल हर किसी फील्ड में आपको कोचेस मिल जाएंगे जो आपको हाथ पकड़ के ट्रेन करेंगे कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप। कोचिंग हैज नाउ बिकम इन थिंग टुडे। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कोच, एवरीबॉडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए कोच, एवरीबॉडी नोज द बेनिफिट्स ऑफ हायरिंग ए कोच, एवरीबॉडी नोज, जिसे हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शक, राइट, मार्गदर्शक चाहिए हमारे को, बिल्कुल। तो क्योंकि देखो, लाइफ इज ए सीरियस बिजनेस, है कि नहीं? बिजनेस इज ऑल्सो सीरियस बिजनेस, राइट। तो बेसिकली आपको कोई ना कोई हर रास्ते में कोई ना कोई रुकावटें तो आएंगी, तो उनको रुकावटों को कैसे ओवरकम करना है वो कोच आपको बताएगा। तो बेसिकली है ना, काफी सारे, चाहे इसको कोई एम्प्लॉय देख रहा हो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, या कोई बिजनेस ओनर देख रहा हो, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अपने काम को लेके मोटिवेटेड नहीं रहते हैं ना, वो एकदम लेजी फील करते हैं, सुबह टाइम से नहीं उठते, टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचते। तो वो लोग अपनी लाइफ को कैसे रिपेयर कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब आप मोटिवेटेड ना फील कर रहे हो, मैं आपको 2 सोल्यूशन दूंगा। एक तो आपका पर्सनल सोल्यूशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल सोल्यूशन। क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी हैप्पीनेस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन दूसरी चीज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपकी क्या मदद करेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सुबह उठने से पहले आपको रात को क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ के क्या करना है, आपको क्या क्या करना है, उसकी एक डायरी बना लीजिए। अच्छा, ठीक है। डेली टास्क क्या क्या मुझे कल के दिन करना है, ठीक है। तो जब आप ये बनाएंगे, आपके अंदर क्लैरिटी आ, जो मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1 है, राइट। तो क्लैरिटी जब आपको आ जाएगी तो आपको यू विल फील वेरी वेरी मोटिवेटेड, यार ये तो काम मुझे करना है, अरे सुबह क्यों नहीं हो रही, मेरे को अभी अभी उठना है, मेरे को 5 बजे का अलार्म लगा के उठना है, मेरे को उठ के पहले क्या क्या करना है। अब आपको मोटिवेट करना है, क्या हो गया? लग रहा है इन्हीं की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। दिल पे मत लेना। तुम्हारी बातें नहीं कर रहे, मतलब इन जनरल हम रिलेट कर रहे हैं। ये लग रहा है कि नहीं, ये कटना नहीं चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है ये देखो, हम ये लाइव टेस्टिंग हो गई हमारी। वीडियो में ये कटना नहीं चाहिए, वीडियो एडिटर साहब ध्यान रखना। हाँ, तो अपन थे, फन मोमेंट्स भी होते हैं ना, टास्क जो रहता है अपना,
टास्क बनाना चाहिए, मतलब टास्क daily आपको task। ये कि कल क्या क्या करना है। मैंने आपको बताया कि आपको हर एक गोल के सब गोल्स बनाने हैं। जैसे आपने एक 3 साल का गोल बनाया, फिर आपने ईयरली गोल बनाया, फिर आपने मंथली गोल बनाया, फिर आपने क्या किया, वीकली गोल बनाया, वीकली के बाद डेली गोल। जब आप डेली गोल आप बनाएंगे तो आपको पता है कल क्या करना है मुझे, तो उसकी आपको डिटेल में लिखना है, उसके और फर्दर डिटेल्स कि किस घंटे में क्या करना है। जब आप इतनी क्लैरिटी लेके आएंगे तो आप अपने आप ही सुबह उठ के अलार्म लगा के सुबह सबसे पहले क्या करना है। मैं आपको सुबह की रूटीन भी बता दूं, वो तो मैंने आपको रात की बताई, सुबह की बता दूं। सुबह उठ को सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड डायरी लिखनी है। सुन लो तुम सभी लोग, तुम्हारे लिए। ग्रेटिट्यूड, और वो ग्रेटिट्यूड डायरी लिखने के भी मैं आपको रूल्स बता दूं। आपको क्या करना है कि येलो डायरी लेनी है, और येलो कलर की, उसमें पेजेस येलो होने चाहिए, ठीक है, कवर नहीं। इसके पीछे कोई रीजन है कि हाँ बिल्कुल, हैप्पीनेस के कलर्स बता रहा हूँ। अच्छा, और रेड का पेन होना चाहिए, ठीक है। आपको 10 चीजों लिखनी है, जिसमें आपको लिखना है कि व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर, व्हाट आर यू एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर। अब जैसे आप बड़ी नॉर्मल चीजें हैं जिसका हम कभी थैंकफुल नहीं करते, ठीक है। जो हवा है, हवा का थैंक यू करना है जी, हमारे अंदर जा रही है, हमारी सांसों को जिंदा रखे हुए, है कि नहीं। पानी जो हम पीते हैं उसके लिए थैंक यू करना है। सनलाइट, उसके लिए। आपके पेरेंट्स, आपका भगवान, आपका बेड जिस पे आप सोए हुए थे इतने घंटे, आपकी चादर, आपकी रजाई, आपका तकिया, राइट, आपकी लाइट्स, आपका पंखा, आपका एसी, राइट, आपका म्यूजिक, आपका अलार्म क्लॉक, छोटी छोटी चीजें, मतलब यू कैन थिंक ऑफ ऑल द लिटिल थिंग्स एंड देन यू कैन ग्रेजुएट। जब आप ये सारी चीजें लेना, हो सकता है हफ्ते में 10 दिन में सारी चीजें कंज्यूम हो गई, यू वांट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग एवरीडे न्यू थिंग्स, देन यू कैन थिंक अबाउट योर कोच, योर मेंटर, योर टीचर, योर प्रोफेसर, योर फ्रेंड्स, योर रिलेशनशिप, योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर कजन, योर टीम, योर बॉस, योर वर्कमेट्स। कितनी एंडलेस लिस्ट है। और ये हो गए सारे थिंग्स दैट आर मटेरियल एज वेल एज इमटेरियल, जो मैटर से बिलोंग करते हैं या पर्सन्स हैं। देन कम्स एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मीन, फ्लोरा का मतलब होता है जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, जो उगते हैं जमीन से, उसको फ्लोरा कहते हैं। और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, अच्छा, एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। तो फौना वो होता है। तो ये सारे कितने हमें खुशियां देते हैं। आप सुबह उठ के देखें, जब चिड़िया ची 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 सुबह कितनी खुशी होती है, होता है ना, देख के मजा आ जाता है। बिल्कुल। तो हर एक चीज के लिए आप थैंक यू, इस जमीन को थैंक यू कर सकते हैं, इस आसमान को थैंक यू कर सकते हैं, टेबल को थैंक यू कर सकते हैं। एक चीज और सुनी थी इसमें कि जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो जिस चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड करते हैं वो चीज और इंक्रीज होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हाल मिलाई इस बात, है ना, एब्सोल्युटली। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि एक बच्ची और एक पापा एक आइसक्रीम शॉप पे गए, ठीक है। तो अब पापा ने पूछा, बेटी तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? तो उसने बोला, मेरे को ना एक वो चाहिए, कोन विद 3 टॉपिंग्स। तीन तरह के, क्या कहते हैं इसको, स्कूप्स, फ्लेवर स्कूप्स, तीन डिफरेंट फ्लेवर्स के स्कूप। अब बच्चा है छोटा सा, जो ही ऐसे किया तो गिर गई। अच्छा, स्लिप हो गई, राइट। 3 थी, बच्चे से बैलेंस उनका अच्छा नहीं होता, वो गिर गई। तो नाउ वो तो गिर गई, पापा गिर गई, अब मैं क्या करूं? हाँ, और आइसक्रीम ले लो बेटा, कोई बात नहीं। तो बोले, इस टाइम मैं 5 वाली लूंगी। तो क्या पापा दिलाएगा उसको? जब 3 नहीं संभली तो 5 कैसे संभालोगे? सही बात है कि नहीं? हाँ। तो पहले अब तो जो एक मिली है, अब एक ही मिलेगी आपको, पहले उसको संभाल के दिखाओ, पापा बोल रहे हैं। फिर मैं आपको 2 दूंगा, फिर 3 दूंगा, फिर 5 तक भी पहुंचेंगे। तो दिस इज द ग्रेटिट्यूड, कि जो चीज आपके पास है उसके लिए आप शुक्रगुजार होइए, उसको संभालना सीखिए। वो संभलेगी तभी जब आप शुक्रगुजार होंगे, जब आप उसको एप्रिशिएट करेंगे। यही है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि एवरी डे व्हाटएवर यू हैव, राइट, राइट इट ऑन दैट डायरी, ग्रेटिट्यूड डायरी, एंड देन you will get more things automatically, because now universe is watching you. You are thankful for the things that the universe has given you, and then you will get those things which you even not
थॉट ऑफ योरसेल्फ, यूनिवर्स विल गिव यू आइडियाज। क्यों आइडियाज हमारे पास कहाँ से आते हैं आपको पता है? आइडियाज भी यूनिवर्स देता है। हम ये सोचते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। वी आर नथिंग, वी एब्सोल्युटली नथिंग। आप सोचिए ना, एक पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कितनी सारे गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी में कितने सारे सौर मंडल हैं, हर एक सौर मंडल में जैसे हमारे तो 9 है, कईयों में कितने होंगे, एक सूरज है, कई सारे उसके प्लैनेट्स हैं, राइट। और उस एक अर्थ है उनमें से एक, उस अर्थ के अंदर हमारा एक जो है कई सारे कॉन्टिनेंट्स है, 5 कॉन्टिनेंट है, एक उसमें से एशिया है, एशिया में एक कंट्री है इंडिया में एक सिटी है जिसमें हम रहते हैं, और उस सिटी के अंदर एक घर है उसमें हम रहते हैं, और उस घर के अंदर एक हम हैं, जितने हमारी औकात क्या है, इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर हम चीज क्या है। सही बात है। तो हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट, हमारी ईगो तो बहुत बड़ी है। कुछ लोग फिर अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। कुछ नहीं है भाई, सब कुछ यही रह जाएगा एक दिन। छोटा है। दिस इज द स्पिरिचुअलिटी, राइट। जब इफ यू नो दैट यू आर नथिंग एंड यू केम विद नथिंग एंड यू विल गो विद नथिंग। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, ये जो आपने पूरी बात बताई ना, ये बात मैंने बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो ये चीज मैंने खुद से फाइंड आउट करी थी। जैसे गैलेक्सी से आप जैसे डिग डाउन करते गए और करते करते एक इंसान के घर तक आए। बिल्कुल। तो ये चीज मैंने खुद से फाइंड आउट करी थी अपने थॉट्स के थ्रू, राइट, है ना। तो ये मैं अब बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल मानता हूँ अपने आप को कि यार मैं इतनी छोटी उम्र में कि इस तरह से सोच पाता था, है ना। एक और चीज इसमें मैं बताऊंगा कि बचपन में मतलब जब अपन जैसे वो करते हैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अपन मेडिटेशन करते हैं या साधना वगैरह करते हैं, तो उस समय क्या होता है, अब मैं जैसे गुरु वगैरह को इनको भी सुनते हैं, तो मुझे अब पता लगा कि गुरु लोग बताते हैं कि आपको जिंदगी में चीजों से डीअटैच होना सीखना चाहिए, है ना। डिटैचमेंट होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुझे मैं अगर तुम्हारी लाइफ में दुख आ रहा है ना, तो इसका मतलब है मटेरियलिस्टिक चीज है, तो तुम इनसे डिटैच होना चाहिए। मुझे ना तो ये बॉडी चाहिए, ना ये माइंड चाहिए, ना ये फैमिली चाहिए, ठीक है, इतना डिटैच होना चाहिए। बिल्कुल। और ये चीज है ना, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैंने ये शायद फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने कॉलेज की खुद से फिगर आउट करी थी, मतलब। तो मैं इस चीज को भी बहुत थैंकफुल मानता हूँ कि यार ये मैं अब सोचता हूँ ना, तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प आ जाते हैं कि यार मैं कैसे कर लिया। हाँ जी। और शायद पहले तुझे भी कभी बताया था मैंने ये बात कि ना, कभी लाइफ में टेंशन ज्यादा हो ना, तो ऐसे सोचा कर कि यार कुछ ही नहीं चाहिए, नॉट इवन दिस बॉडी, शरीर, फैमिली, रिश्तेदार, बैंक बैलेंस, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। तो कभी कभी मैं भी थैंकफुल होता हूँ कि यार ये चीजें मेरे पास उस समय, मतलब मैंने खुद से फिगर आउट कर लिया, है ना। और कभी भी मेरे को इस चीज को लेके ईगो भी नहीं आया कि देखिए, मैं यही बोल रहा था ना कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन 0 रखिए, किसी बंदे से, अपने आप से, किसी से भी नहीं। काम करते रहिए, लेकिन काम करना नहीं छोड़ना। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रखे इंसान। अच्छा, आप जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। सो बेसिकली आपको ये नहीं काम करना छोड़ देना है कि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं काम भी क्यों करूं। ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपको काम करने से ही हैप्पीनेस मिलती है। बिल्कुल, एफर्ट डालने से ही हैप्पीनेस मिलती है। बिल्कुल सही। तो आपने वो एफर्ट किस डायरेक्शन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो स्टेप्स मैंने आपको बताए, राइट, कि जो क्लैरिटी से चालू होते हैं, फिर गोल में जाते हैं, राइट। तो वो सब चीजें जो है आपको करनी है, और डेली और आवरली और मिनट बाय मिनट आपको ये प्लान करना है, तभी आप काम करेंगे। अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित करते रहिए बाय बीइंग वेरी क्लियर कि व्हाट यू वांट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। राइट। तो जब आपको पता है कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो एक प्रॉब्लम थी, हमने उसको हटा दिया, तो क्लैरिटी है। जब आपको क्लियर है विजन, तो अच्छा, अपन बैक टू टॉपिक आते हैं। हाँ जी। अपन हम डेली रूटीन के टास्क नंबर 1 पे थे। ग्रेटिट्यूड वाला ग्रेटिट्यूड हो गया। फिर आपको क्या करना है, आपको जो अपने आप को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, बाहर जाना है आपको। अच्छा, मैं जो है 6:30 to 8 o'clock मैं योगा क्लासेस में जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, दैट इज वेयर माय एनर्जी कम्स। आई मीट द लाइक माइंडेड पीपल एंड आई एम द लाफ्टर कोच ओवर देयर इन माय योगा ग्रुप। तो डबल हैप्पीनेस है। अगर आप किसी चीज में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, एक पार्टिसिपेंट के बजाय आप पार्टिसिपेंट प्लस कंट्रीब्यूटर भी है, तो आपको डबल हैप्पीनेस मिलती है। तो फिर मैं घर आके देन आई हैव सम फ्रूट्स,
आई एम ऑल्सो प्रोपोनेंट ऑफ वीगन डाइट। आपको पता है वीगन डाइट क्या होता है? ओनली वेजिटेबल्स लेना ओनली। हाँ, वेजिटेरियन तो होता ही है। नहीं, वेजिटेबल्स ले मतलब वीगन डाइट होता है कि अपना जो भी, मैंने पहले कहीं सुना था कि पूरे बॉडी वेट का क्या था, याद है क्या? 10 टाइम्स करके उसका हाफ करके ग्राम्स, राइट? हाँ, जैसे आपका वेट 70 है, राइट, तो आपको 700 ग्राम जो है। अच्छा, एक बार वापस से क्लियरली बता दीजिए लोगों को कि अगर किसी का वेट मान लो 100 किलो है, 100 kg, तो वो कैसे वेजिटेबल वेज 100 किलो किसी का वेट है, आइडियली मान के चलते हैं फॉर बेटर कैलकुलेशन। काफी अच्छे हैं हमारे, तगड़े लोग हैं। इजी कैलकुलेशन के लिए लोगों को समझ में आ जाए ना। हाँ, 70 मानिए, 70 मान के चलते चलो। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपका बॉडी वेट 70 है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन पुट जी आफ्टर दैट, यानी 700 ग्राम आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है। नहीं, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 700 ग्राम, राइट, यानी आधा किलो से ज्यादा थोड़ा सा। तो आपको फ्रूट्स लेने हैं या वेजिटेबल, एक डिसाइड कर लीजिए पहले आप सुबह क्या लेना चाहेंगे, फ्रूट्स या वेजिटेबल। तो मैं चूज करता हूँ फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद जब वो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जब एब्जॉर्ब, आपको भूख लगेगी तगड़ी, फिर आपको लेना है सेकंड 700 ग्राम्स। अच्छा, वो इस टाइम सैलेड होगी तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। पहले आपने फ्रूट्स ले दिए, तो इस टाइम करते करते 12 के करीब आपके बच जाएंगे। देन यू कैन हैव योर नॉर्मल मील, अच्छा, जो आप लेते हो, यानी आपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया। और ये भी बिल्कुल रॉ होना चाहिए, बॉइल्ड भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रॉ, है ना, और विदाउट इवन पुटिंग सॉल्ट, विदाउट पुटिंग एनी, नींबू निचोड़ते हैं जो, या मसाला नहीं, सैलेड ड्रेसिंग, कुछ नहीं, मसाला नहीं। वो बेचारे परेशान हो गया सुन के। ये क्या कह दिया, ये भी करना होता है क्या जिंदगी में? चाट मसाला, क्योंकि बेसिकली आप, अगर मैं आप बताता हूँ कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, कि चाट मसाला जब आप डालते हैं तो वो सोख लेता है सारे अच्छे जूस, वो रह जाता है कटोरी में ही। आपको पता है नीचे वो पिया नहीं जाता हमसे, बहुत नमक होता है उसमें, बहुत मसाला होता है, वो अपनी वो डिस्कार्ड हो गया सारा, तो जो आपका सार है उसमें चला गया जूस में, वो आपने पिया गया, फिर उसका सिर्फ खोखलापन। खोखली चीज नहीं खानी, पूरी सॉलिड चीज खानी है, इसलिए वो चाट मसाला नहीं डालना है, नमक नहीं डालना है, ठीक है। यस यस, तो ये है। हाँ, तो अभी रूटीन पे थे, रूटीन में है। तो पहला आपने क्या किया, ग्रेटिट्यूड, फिर अपने आप को क्लीन किया, फिर उसके बाद आप बाहर निकले, योगा किया, क्योंकि उसमें क्या है, आपको 5 एलिमेंट मिलते हैं। वी आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, लाइक सो बेसिकली आपने क्या किया, आप धरती पे करते हैं वो पार्क में, तो आपका अर्थ टच हो गया। आप हवा में करते हैं, ठीक है, आप प्राणायाम करते हैं ऐसे, इसको कहते हैं अलोम विलोम। अलोम विलोम का मतलब आपने दोनों तरह की नाड़ी, एक होती है लेफ्ट और एक होता है राइट, एक होती है ठंडी नाड़ी है और एक होती है गर्म नाड़ी, तो आपने दोनों को बैलेंस किया ये करके। आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको आपने ऑक्सीजन सप्लाई। इसी से रिलेटेबल है स्वर विज्ञान भी। यस, बिल्कुल, इफ यू नो ब्रीथिंग ऑफ साइंस। हाँ, साइंस ऑफ ब्रीथिंग इतना डिटेल में पता नहीं है, स्वर विज्ञान मैंने सुना हुआ है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैंने उसके बारे में पढ़ा। साइंस ऑफ ब्रीथिंग है ना, वही पता है मुझे, तो उसी से रिलेटेड है जो मैं अभी बोल रहा है। तो और एक चीज हम करते हैं, वो होता है तो एक हो गया अर्थ, एक होता है एयर और पानी। आपको पानी पीते रहना है, जो आप आसन करते हैं, तो उससे क्या है, आपको थोड़ा सा मसल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, श्रिंक किया, तो थोड़ा सा आपको प्यास की लगेगी। तो वो प्यास जो है, आजकल सर्दियां चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी लेके जाना है अपने साथ वहां पे, तो पानी पीते रहना चाहिए। तो वाटर कंटेंट भी हो गया, आकाश तो है ही, आकाश के नीचे हम, और क्या रह गया, फायर। तो फायर एलिमेंट जो है सन से आता है। तो 5 एलिमेंट से आपने योग कर लिया, 5 एलिमेंट का योग कर दिया, राइट। तो आप भी उसी 5 एलिमेंट से बने हो, एग्जैक्टली, और आप वहीं पे, तो आपको एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो जाओगे 1.5 घंटे में। राइट। उसमें मैं लाफ्टर भी करवाता हूँ, आपको लाफ्टर करा के दिखाऊंगा कुछ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो मेरे साथ कीजिए, ऐसे आप भी करो, ऐसे कीजिए। ये देखिए, आपने जो है ये दोनों हाथों को आगे फैला दिया, ठीक है। आप डीप ब्रीदिंग इनहेल कीजिए,
होल्ड फॉर 1 2 3, अब लेट इट आउट। अब दोबारा से इनहेल, होल्ड 1 होल्ड 2 होल्ड 3, लेट इट आउट। अब थर्ड टाइम जब हम एक्सेल करेंगे तो साथ में हम हंसेंगे, बिकॉज लाफ्टर इज नथिंग बट एक्सेलिंग एक्सरसाइज, इट्स ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, होल्ड 1 होल्ड 2 होल्ड 3। देखिए अब मैंने क्या किया नोटिस कीजिए कि जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, पानी निकालते हैं, ऐसे अपने लंग्स को निचोड़ रहा था मैं कि मैंने इनहेल तो बहुत लंबा कर लिया था, एक्सेल फटाफट कर देते हैं हम। तो एक्सेल को जितना खींच सकते हैं खींचते हैं, यानी हंसी को जितना लंबा कर सकते हैं करें। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, आपकी सारी स्टेल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी, राइट। तो जब आप लंग्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे तो आप जब इनहेल करोगे तो फ्रेश ऑक्सीजन विल गो इनटू योर बॉडी एंड एनर्जाइज इट फुल्ली। लेकिन दिल्ली में कैसे करें? दे ताली। ये इसलिए मैंने अपने योगा ग्रुप में बोला हुआ है कि नो आउटडोर प्राणायाम। तो हम इंडोर करते हैं, राम मंदिर के अंदर करते हैं हम। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। यस। तो सेकंड पॉइंट जो है बेसिकली, जो मैंने आपको, जो हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप से स्टार्ट किया था कि जो हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दैट रिलेशनशिप। तो फर्स्ट एग्जांपल आई गिव यू was between the entrepreneur and the clients. Now second example of that is between the employer and the employee. सही? तो वो एक लास्टिंग रिलेशनशिप कैसे रहे? तो जैसे मैंने पहले बताया था कि डोंट डिमांड टू मैनी थिंग्स, डोंट हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, राइट। आप जैसे सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं, थिंक अबाउट what you can do for the country, not the country can do for you. Right. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आपको ये देखना है कि आप एम्प्लॉयर को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। आपको हायर किया गया है नॉट टू गिव यू सैलरीज एंड पर्क्स एंड प्रमोशन एंड योर करियर ग्रोथ, इसलिए हायर नहीं किया गया। दे आर गिवन ओनली एज रिवॉर्ड्स, जब अगर अच्छा परफॉर्म करते हो। डोंट टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो आपको हायर किया है टू परफॉर्म। सो आस्क योर एम्प्लॉयर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। क्या उनकी KRL है, की रिजल्ट एरियाज, क्या उनकी जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या स्किल्स मुझे डेवलप करने हैं, कहाँ मेरे पास ऑलरेडी हैं, कहाँ मुझे डेवलप करने हैं। बी क्लियर अबाउट दैट। वही क्लैरिटी वाली बात आ जाती है। बी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट टू बिकम 5 years 10 years from now. And what will take you there? The only thing that will take you is your skills, your competencies, your soft skills, your technical skills, your hard skills. वो सारे skills को आपने धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहिए। तो दूसरा प्यार भी हो जाता है। हाँ, ऑफिस में होता है, वो भी होता है। तो वो भी अच्छा ही है ना, इसमें गलत क्या है ना भाई? वो भी कोई गलत नहीं है। गड़बड़ हो जाती है ना। वो गड़बड़ तब होती है जब आप, वही मैं कहूँगा रिलेशनशिप का भी वही प्रिंसिपल है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, वही क्लाइंट और एंटरप्रेन्योर का है। तो don't expect anything from your employer. Don't expect anything from your client. Don't expect anything from your spouse or boyfriend or girlfriend, right? Right. Always think about what you can do for them. That is the solution to all the problems in the world. सही तरीके से, like this is the right perspective to think. बिल्कुल। तो जब आप पूरा एंथुसियाज्म से अपना काम करेंगे, जब आपने स्किल्स डेवलप कर लिया, अपनी कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर लिया, आपने अंदर कैपेबिलिटी बढ़ा ली, आपने जो भी सीखना था स्किल गैप्स को भी आपने कवर कर दिया, तो नाउ यू आर फुल्ली रेडी टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फॉर विच यू हैव बीन रिक्रूटेड। राइट। तो जब आप अपनी कॉम्पिटेंसीज दिखाओगे, अपना फन दिखाओगे, जब आप अपना जलवा दिखाओगे, तो क्या वो आपको एम्प्लॉयर आपको रिटेन नहीं करना चाहेगा? Exactly. आपको उनको भी पता है, इतने सारे जो आजकल तो कितनी, इंडिया इज द
नंबर 1 पॉपुलेंट कंट्री, क्या कहते हैं, नंबर 1 पॉपुलेशन, क्या है उसको, क्या नाम है, मोस्ट प्रॉपर नेम क्या होता है, पॉपुलेशन जिसकी, वैसे पॉल्यूशन भी पॉल्यूशन भी ज्यादा ही है। पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा इंडिया की है, राइट, लेकिन फिर भी अच्छे जो है एम्प्लॉय मिलते नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो मेरी ये बातें नहीं सुन रहे हैं। सही बात है। सही बात है। तो ये अब आपके अंदर ये जोश भरेगा, ये बातें सुन के, कि आप एक्सपेक्टेशन रखनी बंद कर दीजिए, आप अपनी कॉम्पिटेंसी, इफ जब मैं एक यंग आईटी वर्कर था, तो मैंने एक मैगजीन पढ़ता था, उसका नाम था डेटा क्वेस्ट। उसमें एक बार एक इशू में लिखा आया था, इफ योर एम्प्लॉयर डज नॉट टेक केयर ऑफ यू, समवन एल्स विल, राइट। अगर आप अपनी कॉम्पिटेंसीज बढ़ाते हैं, स्किल्स बढ़ाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं, अपनी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाते हैं और हार्ड स्किल्स बढ़ाते हैं, तो आपका अगर एम्प्लॉयर आपकी टेक केयर नहीं कर रहा, तो डोंट वरी, someone else is watching. सही बात। They will employ you and they will give you what you deserve. तो ये अपने एम्प्लॉयर से कुछ मत एक्सपेक्ट करो। Same with relationship. Same with relationship. खुद ही कर बुलंदा इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा हर बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है कि नहीं? बिल्कुल। तो खुद ही को कर बुलंद इतना, दैट इज द सीड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। आप बुलंद कीजिए अपनी कैपेबिलिटीज को, कंट्रीब्यूट टू योर spouse, contribute to your employer, contribute to your customers, contribute to the environment, contribute to your relatives, contribute to your friends, contribute to this universe, contribute to animals, contribute to the flora and fauna, contribute to the universe. And universe will take care of you. Think about give. It's a principle. That is a success principle. Right. Don't ask. Don't demand. Don't expect. Always give. Contribute. Right. That is the mantra for success. So guys, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं। और अगर आपको हैप्पीनेस कोच सीके अरोरा के साथ कांटेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी और आप लाफ्टर लाइन्स पर जाकर भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।